जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो बहुत ही शानदार रहने वाला है 10+2 LDC के उन बच्चों के लिए जो फाइनल रिजल्ट के बाद में अपनी ज्वाइनिंग का वेट करेंगे। देखो 2021 का फाइनल रिजल्ट आने वाला है 10+2 का। टाइपिंग हो गई है आपका और DB भी हो गया है। अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद में सभी की सभी बच्चों का ज्वाइनिंग आएगी। अब देखो एक पोस्ट होती है उसमें ऐसे बोले तो सोर्टिंग असिस्टेंट के बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पोस्टिंग एक सोर्टिंग असिस्टेंट के रूप में हो जाती है तो आपको क्या क्या सैलरी मिलेगी, भविष्य में आपका क्या क्या प्रमोशन होगा और आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं, या फिर अगर भविष्य में पढ़ाई करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं या फिर एसएससी करना चाहते हैं तो क्या टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ड्यूटी कैसी रहती है, सब कुछ इस वीडियो में जानकारी दूंगा। जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं जो पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो शुरू करते हैं गाइस वीडियो। देखो सबसे पहले मैं जो प्रोफाइल ऑफ ऐसे की बात कर लेते हैं। ऐसे बोले तो सोर्टिंग असिस्टेंट, एक होती है पीए पोस्टल असिस्टेंट और दूसरी होती है सोर्टिंग असिस्टेंट। देखो सोर्टिंग का मतलब होता है जो डाक होता है वो जो छांटने का काम। भाई डाक आती है हमारी, भाई डाक हमारी एयरप्लेन से भी आती हैं, रेल से भी आती हैं, जहाज से भी आती हैं, कई प्रकार की डाक होती हैं। अब उन्हें आपको छांटने का काम करना पड़ता है। जब भी आपकी पोस्टिंग होगी, बड़े बड़े डाकघरों में पोस्टिंग होती है, छोटे छोटे डाकघरों में यहाँ पोस्टिंग होने वाली नहीं है। अगर छोटे छोटे में होगी तो सिर्फ एक आधा की सोर्टिंग असिस्टेंट मिलेगा, लेकिन जो बड़े बड़े मिलते हैं वहां पर आपकी संख्या ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो देखो जब भी आप सोर्टिंग असिस्टेंट बनते हैं तो ये होती है आपकी 2400 ग्रेड पे की जॉब। 2400 ग्रेड पे बोले तो देखो 2400 ग्रेड पे की अगर मैं बात करता हूं तो इसका बेसिक होता है 25,200 रुपये। 25,200 रुपये आपकी बेसिक पे रहने वाली है, क्योंकि आपकी जो बेसिक पे है वो सैलरी होती है। लेवल 4 की जॉब है, 25,200 बेसिक पे है। इसी पर आपको डीए मिलेगा। भाई 38% करंट में डीए है। अगर आप 25,200 का 38% निकालोगे तो जितना बनेगा कैलकुलेट करके देख लेना आप। अब देखो उसके बाद में एचआरए, अगर एचआरए की बात करता हूं तो एचआरए 3 स्लैब में 9%, 18% और 27%। अगर जेड सिटी की बात करते हैं तो 9%, बाई सिटी की बात करते हैं तो 18% और एक्स सिटी की बात करते हैं तो 27% आपको एचआरए मिलेगा। अब देखो टीए की बात करते हैं तो यहाँ पर 2300 के समथिंग में आपको टीए भी मिल जाएगा। टोटल अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट आपको मिलने वाला है। 25,200 आपका बेसिक पे है। टोटल अगर जोड़ने की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 35 से 36,000 रुपये, 35 से 36,000 रुपये आपको आसानी से, देखो 35,000 से 35 के आसानी से आपको इतना पैसा मिल जाएगा डिडक्शन होने के बाद में। अब आगे चलते हैं, देखो बच्चों आगे चलते हैं आगे। अब देखो मैं ड्यूटी टाइम की बात करता हूं कि आपकी अगर पोस्टिंग सोर्टिंग असिस्टेंट के रूप में हो गई तो आप ऑफिस किस टाइम जाएंगे और आपको कितने घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो ड्यूटी होती है वो दिन में भी होती है और रात में भी होती है। आपको दिन और रात दोनों में ड्यूटी करनी पड़ती है। 10+2 के अंदर ये जॉब ऐसी है जिसमें आपको दिन में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी और रात में भी ड्यूटी करनी पड़ेगी। जैसे देखो अगर मैं दिन की बात करता हूं तो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक या फिर 8 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑलमोस्ट आपकी जो जॉब रहती है वही 8 घंटे की रहती है। 9 से 5 तक अगर हम टाइम कैलकुलेट करते हैं तो कितना रहता है भाई 8 घंटे, और 8 से 4 तक अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो भी 8 घंटे है। दिन में आपकी ड्यूटी 8 घंटे रहेगी और क्या आपको 8 के 8 घंटे काम करना पड़ेगा। दोस्तों देखो मैं खुद तो सोर्टिंग असिस्टेंट हूं नहीं, लेकिन मेरे दोस्त है एक, उसके आधार पर मैंने सारी की सारी जानकारी उससे ली है, तब जाकर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। ठीक है भाई। बाकी 10+2 मैंने कई बार क्वालिफाई किया है। एक बार मैं टाइपिंग में फेल हूं और एक बार मैंने टाइपिंग छोड़ दी थी क्योंकि मुझे किसी और की जॉब मेरे भाई नहीं खानी थी। ऑलरेडी मैं 4200 ग्रेड पे में मुझे कम से कम 3-4 नौकरी मिल गई थी, तो मैं यहाँ 2400 ग्रेड पे में नहीं गया था। ठीक है भाई। तो ऑलरेडी मैंने जितनी भी अपनी जानकारी ली है अपने दोस्तों से ली है। मेरे दोस्त खुद पीए भी है और ऐसे भी है। उन लोगों से जानकारी लेने के बाद में मैं आपको ये वीडियो बना रही हूँ बच्चों। अब देखो नाइट ड्यूटी भी यहाँ पर आपको करनी पड़ती है। नाइट ड्यूटी में क्या है, देखो नाइट ड्यूटी यहाँ पर आपको ऐसे करनी पड़ेगी, आपको अल्टरनेट डे में नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। जैसे अगर आज आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो अगले दिन को आप नाइट में नहीं आओगे, फिर एक दिन रैंडमली एक दिन छोड़ने के बाद आप उससे नेक्स्ट दिन नाइट में आओगे। तो बहुत ही अच्छी जॉब है। देखो अगर अल्टरनेट डे में रखते हैं तो आपको नाइट ड्यूटी में बहुत फायदा है भाई। जैसा मान लीजिए भाई अगर आपने आज ड्यूटी करी, अगले दिन को आप नहीं आने वाले, फिर आप अगले दिन आएंगे तो आपको पूरा पूरा दिन मिला और नाइट भी मिली, फिर आप अगले दिन में आइए। बताइए इतनी अच्छी जॉब बड़ी क्या है। अगर मेरे दोस्त ये जॉब आपके घर के पास में मिल जाएगा, होम पोस्टिंग मिल जाएगा, तो समझ लीजिए आपकी लॉटरी लगने वाली है, बल्ले बल्ले होने वाली है। अगर आपको ये पोस्टिंग
ये जॉब आपके एकदम होम स्टेट मिल जाए तो आपको एक तरीके से इतनी सुकून वाली लाइफ मिलेगी, आपको दूसरी शायद ये कभी महसूस नहीं होगा कि मैं दूसरी जॉब में जाऊं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की तो तैयारी भी कर सकते हैं, अपना कुछ भी कार्य करना चाहते हैं, खेती बाड़ी देखना चाहते हैं तो खेती बाड़ी भी देख सकते हैं, अपनी दुकान है उसे भी देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप इस जॉब के साथ साथ में। ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ नाइट ड्यूटी आपको पूरे 12 घंटे करनी पड़ती है। नाइट ड्यूटी दोस्तों 12 घंटे करनी पड़ती है और दिन में आपको 8 घंटे काम करना पड़ता है। लेकिन नाइट ड्यूटी 12 घंटे करने के बाद में आपको एक फायदा मिलता है कि आपको एक पूरे दिन की छुट्टी मिल जाती है, फिर आप नेक्स्ट डे आते हैं, तो ये बहुत बहुत बड़ा फायदा है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हफ्ते में आपको सिर्फ 7 दिन में 3 या 4 दिन, भाई 3 या 4 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी, नाइट ड्यूटी करनी पड़ेगी। लेकिन आप डेली वेज हमेशा नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते, आपको दिन में भी करनी है और आपको रात में भी करनी है। इस तरीके से सीरीज चलती है कि एक बार आप रात में करेंगे और एक बार आप दिन में करेंगे, एक शिफ्ट। मतलब आपने 15 दिन तो कर ली, 13 दिन तो कर ली आपने नाइट की, उसके बाद में आप डे की ड्यूटी करेंगे। अब चलते हैं आगे गाइस। देखो क्या पढ़ने का टाइम मिलेगा? बिल्कुल मेरे दोस्त, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से तो आपको पढ़ने का टाइम बहुत मिलने वाला है, बिल्कुल मिलने वाला है। क्योंकि मैंने कई सारे डिपार्टमेंट में जॉब की है, मैंने रेलवे के अंदर जॉब की, मैं केंद्रीय विद्यालय के अंदर जॉब की, मैं अब करंट में एक टीचर हूँ, उसमें भी देखो इतना सुकून यहाँ मिलने वाला है आपको, बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है भाई। अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले हैं तो आपको पढ़ने के लिए तो टाइम बहुत मिलने वाला है। और वैसे भी 2400 ग्रेड पे की जॉब है, 2400 ग्रेड पे की जॉब ठीक ठाक होती है। एसएससी सीजीएल के अंदर टीए बनते हैं हम, तो टीए की जॉब भी 2400 ग्रेड पे की होती है। लेकिन वहाँ टीए में डिपार्टमेंटल एग्जाम ठीक ठाक है और आपका प्रमोशन अच्छा खासा होता है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, लेकिन ये इंटर लेवल की पोस्ट है। तो यहाँ पर भी मेरे दोस्त प्रमोशन ठीक ठाक है। मैं आपको प्रमोशन भी बताऊंगा कि आप प्रमोशन से कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं। आप 2400 ग्रेड पे सेलेक्ट होने के बाद में ग्रुप ए अधिकारी भी बन सकते हैं, अगर आपकी पोस्टिंग एक सोर्टिंग असिस्टेंट के रूप में होती है तो। ठीक है भाई। अब देखो मैंने आपको बताया भाई संडे ऑफ रहता है, संडे यहाँ ऑफ रहेगा, लेकिन कभी कभी हमें संडे में काम करना पड़ जाता है। अगर हम संडे में काम करते हैं तो हम इसके लिए अलग से छुट्टी मिल सकती है, क्योंकि डिपार्टमेंटल अगर आपने काम छुट्टी के दिन किया है तो आपको अलग से छुट्टी मिल सकती है और आप ले सकते हैं। ठीक है। बाकी देखो अब प्रमोशन की बात करते हैं भाई। प्रमोशन प्रमोशन क्या होगा, क्या हम भविष्य में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, क्या हम सिर्फ एक ही पोस्टिंग पर रह जाएंगे? तो मेरे दोस्त यहाँ प्रमोशन किसी भी विभाग की बात करी जाए तो प्रमोशन दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका एलडीसी एग्जाम के द्वारा और दूसरा होता है विदाउट रिटन। अगर आप कोई भी एग्जाम पास नहीं करते हैं तो ये प्रमोशन आपका, देखो ये प्रमोशन आपका होता है एमसीएपी के तहत, एमसीएपी। यहाँ पर सिर्फ आपका ग्रेड पे चेंज होता है। जैसे आप मान लीजिए भाई आप 2400 ग्रेड पे सेलेक्ट हुए, आपने कोई एग्जाम पास नहीं किया, तो 10 साल बाद आपका 2400 ग्रेड पे 2800 में बदल जाएगा, फिर 10 साल बाद आपका 4200 में हो जाएगा, फिर 10 साल बाद आपका 4600 में हो जाएगा। आपकी पोस्टिंग चेंज नहीं होगी, आप पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ सोर्टिंग असिस्टेंट ही रहेंगे, लेकिन आपको बार बार प्रमोशन बदल, आपका जो ग्रेड पे है वो चेंज होता रहेगा और आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी। लेकिन एक होता है मेरे दोस्त एलडीसी, जैसे रेलवे के अंदर होता है स्टेशन मास्टर होता है। अभी स्टेशन मास्टर या फिर किसी भी पोस्ट को मान लीजिए, या फिर किसी भी नौकरी में मान लीजिए मेरे दोस्त, अब अगर कोई एलडीसी एग्जाम पास नहीं करते हैं हम, तो हमारा 10 साल बाद एमसीएपी के तहत हमारा ग्रेड पे चेंज हो जाता है, 4600 से 4800 पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ 2400 है तो 2400 से 2800, 2800 से 4200, 4200 से 4600। देखो 3 प्रमोशन मैंने क्यों बताया, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो 30 साल या 32 साल या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 35 साल तक नौकरी करते हैं। चौथा प्रमोशन मिलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो 3 प्रमोशन तो आपको यहाँ मिलने भाई। पहले आप 2400 से 2800 पहुंचोगे 10 साल बाद, 2800 के बाद में आप 4200 पहुंचोगे 10 साल बाद, उसके बाद में आप 4600 पहुंचोगे, 4600। ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप एलडीसी का एग्जाम क्रैक करते हैं तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। जैसे भाई 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर, आप अपनी ज्वाइनिंग के 2 साल बाद आपको जो नहीं अकाउंटेंट का पेपर देना पड़ता है, अकाउंटेंट का पेपर देना पड़ता है। अब अकाउंटेंट के 3 से 4 साल बाद भाई ऑलमोस्ट अगर आपकी जॉब पूरी 5 साल की हो जाती है, तब आपको इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, जो कि एसएससी सीजीएल से आता है, पोस्टल इंस्पेक्टर। पोस्टल इंस्पेक्टर बहुत ही अच्छी जॉब है, शायद आपने पोस्टल इंस्पेक्टर का नाम सुना हो या ना सुना हो। लेकिन जितने बच्चे एसएससी वाले होते हैं, जो न्यूली बच्चे होते हैं, उनको तो मैं कह नहीं सकता। बाकी जितने भी एसएससी वाले बच्चे हैं जिन्हें तैयारी करते हुए 1 से 2 साल या कुछ समय हो जाता है, तो वो सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि पोस्टल इंस्पेक्टर क्या होता है। एसएससी सीजीएल की पोस्ट होती है जो कि 4600 ग्रेड पे की होती है। गांव के अंदर छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस होते हैं, उन सबकी जो जांच करने का कार्य करता है वो पोस्टल इंस्पेक्टर करता है। और पोस्टल इंस्पेक्टर के अंदर काफ़ी सारे लोग आते हैं, जिस ऑफिस में वो रहता है उस ऑफिस में भी उसकी काफ़ी इज्जत
होती है, ठीक है। लेकिन ये एक गुमनाम पोस्ट है, शायद इसे कम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की पोस्ट होती है, क्योंकि सभी लोग मोस्टली इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, बाकी जितनी भी पोस्टें हैं, एमईए, डीए, सारी की सारी पोस्टों को जानते हैं, लेकिन पोस्टल इंस्पेक्टर को शायद कम लोग जानते हैं। लेकिन मेरे दोस्त अब जानकारी बढ़ी है, तो अब लोग जानने भी, गाँव के अंदर भी लोग जानने लगे हैं। बाकी जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो तो सब जानते ही हैं। अब देखो पोस्टल इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं तो ये होती है 4600 ग्रेड पे की जॉब। 4600 ग्रेड पे बोले तो लेवल 7 की जॉब होती है। आप आसानी से 5 साल बाद एलडीसी का एग्जाम देकर 4600 ग्रेड पे में आ सकते हैं। अब इसके बाद भी प्रमोशन होता है, अभी आप एएसपी बनते हैं, मतलब यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो आपके विभाग में होगी। आप सिर्फ पोस्ट के अंदर ही जो नहीं बड़े से बड़े अधिकारी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उठाकर कहीं और पहुंचा दिया जाएगा, भाई ऐसा तो किसी भी विभाग में नहीं होता। जिस विभाग के अंदर इंसान सेलेक्ट होता है उसी विभाग के अंदर उसकी धीमे धीमे उन्नति होती है, ठीक है भाई, जिसे हम बोलते हैं प्रमोशन होता है। अब आपकी जो प्रमोशन होगा इंस्पेक्टर के बाद में एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के लिए होगा। उसके बाद में देखो ये होता है भाई, ये 4600 हो गया भाई, ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है। 4600 के बाद में पोस्टिंग आपकी 4800 के रूप में होगी। उसके बाद में आप एसपी बनते हैं। एसपी बोले तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, जो कि 5400 ग्रेड पे की पोस्ट है। देखो ये नंबर 1 पोस्ट है। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग ग्रुप ए के रूप में होती है। आप एक ग्रुप ए अधिकारी के बराबर बन सकते हैं अगर आपकी पोस्टिंग सॉर्टिंग असिस्टेंट के रूप में हुई है और आपके अंदर वो दम है, वो जज्बा है, आपके अंदर वो जुनून है, तो आप बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पढ़ने का टाइम तो आपको मिलेगा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है वीडियो के अंदर। आप इतना पढ़ सकते हैं कि आप अपना काम भी कर सकते हैं, आप अपने सारे के सारे कामों को निभा भी सकते हैं, आप अपनी जिंदगी भी जी सकते हैं। बिल्कुल कोई हेडक आने वाली नहीं है, बहुत ही शानदार और बहुत ही सुकून वाली लाइफ है यहाँ पर। और देखो 10+2 की जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। और जरूरी भी नहीं है कि अगर आप इतनी मेहनत ना कर पाए कि एसएससी सीजीएल ना क्रैक हो पा रही है, तो मेरे दोस्त आप यहाँ से भी एसएससी सीजीएल कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी सीजीएल क्या होता है अभी देखो, एसएससी सीजीएल के अंदर जो पोस्टिंग आती है वो यहाँ से 33% तो एसएससी सीजीएल के एग्जाम से ये पोस्ट भरी जाती है इंस्पेक्टर की, और बाकी 66% जो वैकेंसी होती है वो इन्हीं लोगों का प्रमोशन होकर भरते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं वहाँ कर लूँगा। अब देखो इसके बाद भी एक एसएसआर है, ये भी पोस्ट आपको मिल जाती है। ये मोस्टली बहुत कम बच्चों को मिलती है, बहुत ही कम रेयर चांस रहते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। एसपी आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।